फोल्डर लगाने के लिए गया तो फोन चालू ही नहीं हुआ। बहुत सारे फोनों का बूट केबल इसमें मैच नहीं करता है, कोई भी फोन डेड आए। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं और ये भाई सब लग गया। 5 वोल्टेज जा रहा है ना। क्या हुआ तो क्या हुआ, फोन क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों अभी जो क्लास चल रहा है वो डेड सेक्शन चल रहा है और आज हमारे पास एक फोन है, सैमसंग का फोन है और इस फोन में फोल्डर टूटा हुआ है। तो फोल्डर लगाने के लिए गया तो फोन चालू ही नहीं हुआ। क्या हुआ जी? चालू नहीं हुआ। तो इस फोन को देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है ना, ये हाँ क्या प्रॉब्लम है, इस चीजों को देखते हैं। और हमारे पास देखेंगे इधर कुछ स्टूडेंट बैठा हुआ है, इन लोग डेड सेक्शन चल रहा है। तो डेड सेक्शन का क्लास में जो बच्चे का चलता है उन लोगों को हम डेड फॉल्ट को रिपेयर करके दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वो स्टेप को समझ पाए, क्योंकि कितनों ही स्टूडेंट को एक बार दो बार बोला जाए और दिखाया जाए, उसमें अंतर होता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि डेड फोन को कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे सही करते हैं और ये इसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है, सारे चीजों को चेक करेंगे। क्योंकि डिस्प्ले देख रहे हैं टूटा है ना, डिस्प्ले है ही नहीं, तो डिस्प्ले लगाना था इसमें, तो डिस्प्ले काम किया नहीं। देखते हैं इसमें कहाँ दिक्कत है। तो सबसे पहला काम हम हर बार बोलते हैं, कोई भी फोन डेड आए तो पहला काम जोर से बोलो, 6 पोर्ट चार्जर में लगा के चेक करना है। कौन पोर्ट में? 6 पोर्ट चार्जर में लगा करके चेक करना है ना। क्योंकि जब तक हम 6 पोर्ट चार्जर में नहीं चेक करेंगे तो कुछ हलचल हमको नहीं मिलेगा ना। 6 पोर्ट में लगाओ या डीसी मशीन में लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ, ठीक है। तो अपने को 6 पोर्ट चार्जर में हम इसको लगाते हैं और इसका रिपोर्ट देखते हैं। क्या देखते हैं जी? जैसे डॉक्टर लोग जांच वांच करता है क्या नहीं, तो जब 6 पोर्ट चार्जर में लगाए तो कुछ एम्पियर लिया क्या? हेलो, लिया क्या? नहीं लिया। जब एम्पियर नहीं लिया तो किधर प्रॉब्लम हो सकता है? चार्जिंग सेक्शन में भी इशू हो सकता है। तो एम्पियर नहीं लेने पे बैटरी चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। आप फोल्डर लगाएंगे तो ऑन होगा क्या? नहीं ऑन होगा। तो अब हम एक बार इस फोन को डीसी मशीन में चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं? कि डीसी मशीन में क्या एम्पियर ले रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? डीसी मशीन में क्या एम्पियर ले रहा है ये देखते हैं। तो डीसी मशीन में लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है बैटरी कनेक्टर में किस प्रकार का बूट केबल है, ठीक है जी। उस तरह का बूट केबल आपके पास में होगा तभी आप बैटरी डीसी मशीन में कनेक्ट करके फोन को ऑन कर सकते हो, है ना। तो चलिए बूट केबल को हम यहाँ पे लगाते हैं, एंड्रॉइड फोन का बूट केबल को, और देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या एम्पियर वगैरह ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखना, कभी कभार ऐसे भी होते हैं बहुत सारे फोनों का बूट केबल इसमें मैच नहीं करता है, जिसके कारण भी फोन ऑन नहीं होता है। तो इसी पे पूरा डिपेंड रहना जरूरी नहीं है ना। कभी कभार बैटरी को भी चेंज वेंज करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए फिर भी हम आपको यहाँ पे देखते हैं कोई बूट केबल वैसा मिल रहा है क्या। तो अपने को भाई बूट केबल खोजने के लिए भी धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, बार बार देखोगे ना। देखो क्या किया, जैसा बूट केबल यहाँ था ना वैसे ही खोजने का प्रयास किया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं और ये भाई सब लग गया। क्या हुआ? लग गया। अब मशीन को यहाँ पे ऑन करते हैं और बटन को हम प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो बटन को प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। बटन को दबा रहे हैं तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। मतलब हो सकता है कि बूट केबल ना मैच कर रहा हो या फिर कनेक्ट तो ठीक है ना, लेकिन एम्पियर बटन को जब देखो, बटन यहाँ लगा हुआ है और जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो एम्पियर नहीं ले रहा है। होता क्या ना, कभी कभार ये बूट केबल अच्छे से लग नहीं पाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग का लाइन भी हमारा ओ नॉट ओके बताया है। तो पहले चार्जिंग का लाइन को हम लोग एक बार कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो देखो हॉट टेस्टिंग कैसे करेंगे, अपने को नीचे में जैक लगा होता है, हमारा वोल्टेज कहाँ जाएगा? मेन बोर्ड में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई साहब? मेन बोर्ड में जाएगा। तो ये अपने को चेक करना है कि मेन बोर्ड में अपने को वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसमें वोल्टेज हमारा कैसे चेक होगा नहीं होगा, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। चलो अब यहाँ पर देखो अपना इसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ आ रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग लगाते हैं चार्जर को, और चार्जर को लगाने के बाद इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई सब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका वीबस का टेस्ट पॉइंट में चेक करना है वोल्टेज आ रहा है या नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे 6 पोर्ट चार्जर में देखें एम्पियर नहीं ले रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रैच करके रख लिए, ठीक है जी, स्क्रैच करके रख लिए। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम समझेंगे बैटरी में भी इशू हो सकता है। कुछ आ रहा है वोल्टेज? क्या जी सर, कितना आ रहा है? 1.57। अगर इस तरह से कभी वोल्टेज कम कभी ज्यादा ऐसे आए ना, तो एक बार क्या करना, चार्जिंग जैक को साफ कर लेना, क्योंकि ये चार्जिंग जैक गंदा भी हमें दिख रहा है, ठीक है।
तो चार्जिंग जैक में इसे क्या करना है, थिनर डालना है, ठीक है जी। थिनर डालने के बाद अपने को क्लीन करना है, क्या करना है, कभी कभार गंदगी उंदगी रहे तो ऑपरेशन ब्लेड को डाल करके अच्छे से वहां से गंदगी को निकालने का प्रयास करना है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्लीन कर दिए, क्लीन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, लगाने के बाद एक बार बैटरी को फिर से हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद हम लोग वोल्टेज को एक बार चेक करते हैं, देखेंगे यहाँ पे एम्पियर कुछ हाँ एम्पियर आया, कितना एम्पियर आया जी, 1.1 एम्पियर आया, कितना आया 1.1, फिर 0 हो गया। थोड़ा सा वेट करेंगे, बढ़िया से लगाएंगे, हिल उल गया क्या, ये सब चीजें समझना है, ठीक है, कैसे कैसे फोन ऑन होगा नहीं ऑन होगा। हाँ 0.6 एम्पियर, कितना एम्पियर 0.6 एम्पियर। अब यहाँ पर हम इस फोन को थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अगर बैटरी डाउन होगा ना तो फिर फोन चालू नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम इसको चार्ज होने के लिए देंगे, 2-4 मिनट रुकेंगे, थोड़ा फ्लैक्चुएट हो रहा है, फिर 0 हो गया, क्या हो गया, हाँ ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होगा फोन खूब दिन रखा हुआ रहेगा तो बैटरी तुरंत उठा नहीं पाता है, तो क्या करना 5-10 मिनट उसको चार्ज में लगा के छोड़ देना, क्या करना छोड़ देना। अभी देखो वहां पे 0.6 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.0 एम्पियर, ये फ्लक्चुएट क्या कर रहा है। थोड़ा सा देखते हैं वोल्टेज कितना जा रहा है, वीबस में वोल्टेज कितना जा रहा है, एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं, वीबस में वोल्टेज कितना जा रहा है, देखेंगे मल्टीमीटर में कितना जा रहा है, 5 वोल्टेज जा रहा है ना। तो देखो अब थोड़ा देर तक हो सकता है, जो बैटरी पूरा डेड हो जाए तो थोड़ा सा समय लग सकता है इसको प्रॉपर वे में ऑन करने में, क्योंकि बैटरी भी आपको दिख रहा है पुराना, बैटरी भी पुराना दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए एक बार हम इसको बटन को दबा करके देखते हैं कुछ हलचल कर रहा है क्या, अगर चालू वालू होगा तो वाइब्रेट भी कुछ फोन करता है कि नहीं। तो चलिए बटन को हम प्रेस करते हैं, इसको देखते हैं कि कुछ हो रहा है क्या। तो हाँ वाइब्रेट किया, क्या किया, वाइब्रेट किया और 0.6 एम्पियर ले रहा है। तो वाइब्रेट किया मतलब फोन क्या हुआ, चालू हुआ। एक बार हम बंद करते हैं और एक बार आप लोग चेक करोगे कि आखिर ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बैटरी को खोल दिए तो फोन हो गया बंद, फिर से हम चार्ज में लगा दिए, क्योंकि पूरा बैटरी डेड है तो बैटरी ही पूरा ऑन नहीं कर पाएगा। मदरबोर्ड को टच करो, तो टच किया, अब इसको हम ऑन करते हैं, देखना वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भाई साहब थोड़ा सा वेट करेंगे जी, रुको, हाँ किया वाइब्रेट, तो क्या हुआ, फोन क्या हुआ, ऑन हो गया, समझे क्या नहीं, 1 एम्पियर हो गया। हाँ अब इस चीज में इसमें क्या हुआ कि इस फोन को हम जब डीसी मशीन से लगाएं तो कोई एम्पियर लिया नहीं। तो हो सकता है कि इसका बूट केबल मैच नहीं किया हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, बैटरी पूरा डेड होगा। अगर इसको कोई डीसी मशीन से ऑन कर रहा होगा तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सारे फोन डीसी मशीन से ऑन हो जाए जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो प्रॉब्लम को। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम था, लेकिन हम आपको दिखाने का प्रयास किए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं पे तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।